अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि दिमाग में ये था कि सब कुछ रहे, बचपन भी रहे, उनकी फ़िल्में भी रहें, उनकी सोच भी रहे, उनका सफ़र भी रहे। उनका बचपन अलग है काफ़ी, क्योंकि वो विभाजन की बात को करते हुए किताब में भी पढ़ा मैंने कि भावुक होते हैं। वो एक बच्चे का ज़िक्र करते हैं जिसको उनकी आँख के सामने उठा के ले जाया गया एक सिख के द्वारा, और वो कहते हैं कि उस बच्चे का चेहरा उनको अब भी याद है। मैं किताब में उसको पढ़ रहा हूँ। आप जब उनसे वो बात कर रहे थे तो ज़ाहिर-सी बात है वो आपके सामने बैठे थे। क्या हाव-भाव थे उनके जब विभाजन की बात कर रहे थे वो तो? विभाजन मैंने कहीं-कहीं उसके इशारे भी किए हैं हुँ, कि वो भावुक हो रहे हैं या वो गमगीन हो रहे हैं। बहुत बोझिल होता था वो डायलॉग। हुँ, गुलजार साहब को रिकॉर्ड मैंने ज़्यादातर सामने बैठ के किया है। लता जी की रिकॉर्डिंग मैंने टेलीफ़ोन पे अधिकतर की। गुलजार साहब तो रूबरू रहे। तो जब भी विभाजन आया, जब भी बचपन आया, जब भी पार्टीशन आया, जब भी माँ का चेहरा याद करने की बात आई, जब भी उनके अब्बू को याद किया, सरदार माखन सिंह कालरा को याद करने की बात आई, तो वो थोड़ा-सा बोझिल हो गया इंटरव्यू। गुलज़ार साहब थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, चुप हो गए। एक लंबा वक़्फ़ा रहा, ब्रेक आया, पॉज़ आया, फिर बात बदली, दूसरे फिर जैसे होता है कि एक आदमी नॉस्टैल्जिक हो गया है। मैं तो सवाल कर रहा हूँ लेकिन बताने वाला तो अपने जीवन को दोबारा से उधेड़ के जी रहा है। फिर बीच में कॉफ़ी मँगाई गई, चाय मँगाई गई, थोड़ा-सा मूड चेंज किया गया, सीट बदली गई। फिर बिल्कुल हल्की बातें करने लगे। फिर जब वो टेम्पो पे आए तो फिर उधर ले आए। तो कई दफ़ा तो इसलिए मुझे कभी-कभी तकलीफ़ भी होती थी हुँ, और मैं ये देखता था, मैं पूछ भी लेता था कि जब आपका मन हो, जब आप उस पूरे बचपन को ठीक से याद करना चाहें, तभी मैं बात करूँगा। क्योंकि जो उनका काम है, उसके तो वो मास्टर हैं। वो तो आप गानों पे बात कर लो, स्क्रिप्ट पे बात कर हाँ, लो, हाँ, बिमल हाँ। रॉय पे बात कर लो, वो तो होता ही रहता है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल था कि जब आप सीधे उनके आँख में झाँक के, उनके गहरे कुएँ में देख रहे हैं और वहाँ पर जो एक डुबकी लगाने का मामला है, उसको बिना आहत किए बात निकालना, तो वो एक चैलेंजिंग था। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गुलज़ार साहब का कि उन्होंने वो सहूलियत दी। अपने बहुत अंतरंग कमरों में ले जाना उन्होंने गँवारा किया। और मुझे एक बात ये भी लगती है, मैं तब ये सब इतने सालों में करते हुए मैंने सीखा है, लिखने वाला या सवाल करने वाला अगर ईमानदार है हुँ, और वो सही अर्थों में किसी किरदार को समझना चाहता है, तो आदमी अपनी बड़ी से बड़ी कमज़ोरी, भूल गलती और या अपने अनुभवों को, अपने संघर्षों को खोल के रख देता है। कई बार लोग कहते हैं इंटरव्यू के संदर्भ में, पत्रिकाओं में, तमाम जगहों पे, कि ये मज़ा नहीं आया या फैब्रिकेटेड था या सामने वाला खुला नहीं। मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं इंटरव्यू लेने वाले की, उन पे कमी है। लिखने वाले की कमी है, उसकी तैयारी की कमी है या उसके कन्विक्शन की कमी है। वो कन्विक्शन दिखना चाहिए कि नहीं, नहीं ये ठीक पूछ रहा है। कितनी चीज़ें गुलज़ार साहब ने मुझे ऐसी बताई कि रिकॉर्ड कराया और मैंने लिख दिया। तो जब किताब गई तो उन्होंने कहा क्वेश्चन में कि ये सब क्यों लिख रहे हो? तो मैंने कहा ये बहुत सुंदर एनेक्डोट्स हैं। बोले बेटा तुम चूँकि सिनेमा को जानने के लिए इतने शौकीन हो, तो मैंने ये भी बता दिया। मेरी किताब से इसका कोई लेना-देना नहीं। जैसे फ़िल्म फेयर अवार्ड वैसे पहले कैसे क्लेयर अवार्ड होता था कि क्लेडी के नाम पे होता था, क्या-क्या होता था, इलस्ट्रेटिव वीकली में क्या होता था। तो बात वो अपने रचनात्मकता की बताते-बताते उस पूरे दौर को भी समझाते हैं। तो दौर में बहुत बातें चल के आती हैं। हम आप बैठे सामान्य बातें करें तो तमाम ऐसी बातें आएँगी जिनका उस विषय विशेष से कोई रिलेवेंस नहीं होगा। उन्होंने सिखाने के अर्थ में मुझे बताया, बोले तुम्हारे काम का है, तुम कभी आगे इस्तेमाल करना, मेरे हवाले से ही कह देना कि गुलज़ार साहब ने बताया था।